तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए सबसे पहली जो हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसके रासायनिक समीकरण भी दीजिए, या आपसे पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। इन सभी अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। तो ऐसे आपके क्वेश्चन कोई दो अभिक्रिया आपको देगा और उन्हीं पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चे, जितने भी मैंने अभिक्रिया के नाम बताए उन सभी अभिक्रियाओं को काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में ये 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, संयोजन, ठीक है, संयोजन का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जुड़ना। ठीक है, या हम कह सकते हैं मिलना। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संयोजन अभिक्रिया में क्या होंगे कि दो या दो से जो अधिक अभिकारक होंगे वे सभी मिल करके क्या करेंगे, एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो वह हमारे क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस अभिक्रिया में, या हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो संयोजन का मतलब होता है मिलना या जुड़ना। तो मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं या जुड़ते हैं तो मिलने या जुड़ने के बाद एक ही एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाता है, जल बनाता है, यानी H2O बनाता है। तो अब यहाँ पर देखो अभिक्रिया संतुलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे तो यहाँ पर भी 2 थे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो आप क्या करो, इस साइड 1/2 से गुणा करा दो। तो देख रहे हो कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक है, तो यहाँ पर अभिकारक कितने हैं, 2 हैं। तो ये हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। ठीक है, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक होते हैं। और ये देख रहे हो कि दोनों अभिकारक मिल करके क्या बना रहे हैं, एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और इसमें प्यारे बच्चों जो सह उत्पाद होता है, ठीक है, जो सह उत्पाद होता है यानी इनके अलावा और बनने वाला जो उत्पाद होता है इस अभिक्रिया में नहीं बनता है। ठीक है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में केवल एकल उत्पाद का निर्माण होता है और सह उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। तो यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए परिभाषा यहाँ पर देखिए लिखा गया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया में कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया जल का, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन के अणु और 2 ऑक्सीजन के अणु दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो इधर संतुलित करने के लिए 1/2 से गुणा करा दिया जाए तो ये अभिक्रिया संपूर्ण हो जाती है। तो ये देख रहे 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और एक अभिक्रिया हम दे सकते हैं जैसे कि कार्बन है प्लस ऑक्सीजन यानी O2, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, CO2। तो ये जो अभिक्रिया है प्यारे बच्चों ये हमारी क्या कहला रही है, संयोजन अभिक्रिया कहला रही है। बहुत ही सिंपल मैंने रासायनिक अभिक्रिया दिया है, आप ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, पेपर में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चे जो अगली हेडिंग है वो है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है,
तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर साल ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है इस पर वियोजन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने पिछले अभी टॉपिक में बताया था संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और यहाँ पर जो वियोजन हेडिंग डाली गई यानी वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन का अर्थ होता है अलग होना या टूटना। तो हम कह सकते हैं कि जब यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया में एक यौगिक अपने सरल यौगिकों में टूट करके अलग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ रही? हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसके एक यौगिक, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक अपने सरल यौगिकों में क्या होता है? टूट करके अलग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा गया है, परिभाषा देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित होता है, यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में एक यौगिक क्या होगा कि दो या दो से अधिक अपने सरल पदार्थों में क्या होता है? टूट जाता है या अपघटित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और ये जो प्यारे बच्चे जो अभिक्रिया है ये निम्न 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया जो है हमारा इसमें उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो उष्मीय वियोजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि ऐसी अभिक्रिया जो उष्मीय यानी उष्मा के अवशोषण की वजह से वियोजित होती है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर परिभाषा देखिए, कहा जा रहा है कि वियोजन अभिक्रिया उष्मा के अवशोषण के कारण होती है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा के अवशोषण के कारण वियोजन की क्रिया होती है, तो उस क्रिया को हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, तो यहाँ पर कहा गया कि वियोजन अभिक्रिया उष्मा के अवशोषण के कारण होती है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया में इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है जो उष्मा के अवशोषण के कारण उनमें वियोजन की क्रिया होती है, तो वह हमारी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसका उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, अभिक्रिया 2Pb। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, 2Pb। ठीक है, ये अभी नहीं होगा। ठीक है, इधर देखिए फिर से, ये हो जाएगा आपका 2Pb NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब इसको क्या किया जा रहा है? उष्मा दिया जा रहा है, यानी इसको गर्म किया जा रहा है, तो अब यही अपने 2 भागों में टूट जाता है। तो ये आपका बन जाएगा एक लेड ऑक्साइड। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर और बन जाएगा आपका NO2 प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो अब ये अभिक्रिया देख रहे हो संतुलित है नहीं, तो यहाँ पर लेड हमारा 2 है, तो यहाँ से 2 से गुणा कर दो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और ये 2 और ये 2 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 12 है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा दें। तो अब देखो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है? 2 3 6, अच्छा 2 के 12, तो यहाँ पर देखो 2 आई 8 और ये 2, तो यानी 12 ऑक्सीजन हो जा रहे हैं। तो ये हमारा जो कहलाता है हमारा लेड नाइट्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं, लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये लेड नाइट्रेट है, और ये हमारा जो बना है लेड ऑक्साइड है। ठीक है, लेड ऑक्साइड, और यहाँ पर ये जो बना है ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक ही यौगिक है जो कि ये अपने सरल यौगिकों में क्या हो गया? टूट करके अलग हो गया। तो किसकी वजह से? उष्मा के कारण ये अलग हुआ है, यानी गर्म करने की वजह से ये टूट करके अलग हो रहा है। तो यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो दूसरी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो प्रकाशीय वियोजन से नाम से स्पष्ट है कि ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होती है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है?
वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का मतलब ही है प्रकाश की वजह से क्या हो रहा है, इसमें वियोजन की क्रिया हो रही है, यानी कि जो अभिकारक है या जो यौगिक है वो टूट करके अलग हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहला रहा है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहला रही है। तो परिभाषा देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि वे अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण से होती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने जैसे बताया कि वे अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण से होती है वो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आप नोट कर लो, ठीक है। अभिक्रिया जैसे कि आपका AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl, ठीक है। और ये AgCl जो है ये जब क्या होता है प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, HNO लिख दे रहा हूँ, प्रकाश की उपस्थिति में जब ये वियोजित होता है तो सिल्वर अलग होगा और क्लोरीन अलग होगा, जो कि ये द्विपरमाणु अणु होता है, तो यह इसलिए Cl2 के रूप में अलग होगा। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 1 है यहाँ पर 2 है, तो इसको क्लोरीन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे। और जब 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन सिल्वर भी 2 हो गया, तो इसलिए संतुलित करने के लिए इसको भी 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है किसकी वजह से हो रही है, प्रकाश के अवशोषण की वजह से हो रही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वे अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण से होती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रहा है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इसका जो तीसरी पॉइंट है वियोजन अभिक्रिया का, वो है विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया। विद्युत अपघटनी वियोजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि ऐसे यौगिक जो गलित अवस्था में होंगे या जलीय विलयन में होंगे और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह हमारा क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी वियोजन कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूँ कि प्यारे बच्चों जो विद्युत अपघटनी जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये विद्युत रासायनिक सेलों में होती है। और ये क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है कि एक पात्र लिया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल की पूरा डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसको समझ जाइए, हर एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं, एक पात्र ले रहे हैं, ठीक है। और इस पात्र में क्या कर रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का विलयन ले रहे हैं, ठीक है, विद्युत अपघट्य विलयन, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का विलयन ले लिया, ठीक है, जो कि ये कौन सी अवस्था में, गलित अवस्था में है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रोड डुबा दें, ठीक है, कोई धातु का हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रोड इस विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबो दे रहे हैं। और इस दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या कर रहे हैं कि एक बैटरी द्वारा जोड़ दें, ठीक है। बैटरी द्वारा जब जोड़ देंगे तो ये बैटरी का प्लस सिरा होता है बड़ा वाला, ये माइनस, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस वाला प्यारे बच्चों जो होता है ये हमारा एनोड होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एनोड। और ये जो होता है कैथोड, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों कोई पूछे कि एनोड क्या है तो आप सीधे कह सकते हो सिंपल सी भाषा में कि जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो हमारा एनोड कहलाता है। तो एनोड पर हमेशा कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर प्यारे बच्चों अपचयन होता है, ठीक है। तो कोई पूछे कि एनोड क्या है तो कह सकते हैं कि ऐसा भाग या ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं, और जिस पे अपचयन की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये अपने अलग अलग आयनों में टूट जाएगा, यानी कि सोडियम धनायन दे देगा और क्लोरीन ऋण आयन दे देगा। तो क्लोरीन कहाँ पर चला जाएगा, ऑक्सीकरण पर, यानी कि एनोड पर, क्योंकि ये हमारा प्लस वाला भाग है और ये क्लोरीन क्या है, इस पर माइनस है। तो ये माइनस क्या करेगा, प्लस वाले को, या ये प्लस वाला जो होता है एनोड इस क्लोरीन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये क्या होगा, सोडियम कैथोड की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। कब, जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक अपघटन कहलाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो या ऐसे यौगिक या जो यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन में
विद्युत धारा प्रवाहित करने से वियोजित होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी वियोजन कहलाता है। तो इसका सिंपल सा उदाहरण है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का लिया, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आप ले लीजिए NaCl, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग, यानी कि ये Cl2 हो जाएगा। तो इसको क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पर एक क्लोरीन है तो इसको संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करा दीजिए। अब क्लोरीन तो 2 हो गया लेकिन सोडियम भी 2 हो गया, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करा दीजिए। तो इस तरह से क्या होता है कि विद्युत अपघटनी वियोजन की अभिक्रिया संपूर्ण होती है। आप एक और उदाहरण ले सकते हो यहाँ पर ले सकते हो H2SO4, ठीक है, H2SO4 भी ले सकते हो। यहाँ पर इनमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो हाइड्रोजन 2 अलग हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चे जो आज की हमारी टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आप सभी को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। वीडियो प्यारे बच्चे यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।